स्ट्रक्चर्स और यूनियंस में ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा जिसमें हम आपको यूनियन डेटा टाइप के बारे में एक कॉन्सेप्ट कोड द्वारा हम आपको समझाएंगे। समझ लीजिए मैं कुछ प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मुझे 3 टेम्पररी वेरिएबल चाहिए। एक का नाम हो सकता है रोल नंबर, दूसरा का नाम हो सकता है नेम और तीसरा हो सकता है वेल्थ। वेल्थ और रोल नंबर इंटीजर और फ्लोट होंगे। नेम होगा कैरेक्टर डेटा टाइप। तो अब देख लीजिए उन 3 डेटा टाइप का नाम। तो यहाँ पे क्या है? वेल्थ, रोल नंबर और नेम। तो अगर मैं टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेल्थ 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, रोल नंबर 4 बाइट्स और नेम 10 बाइट, तो टोटल हमें यूज हो जाएंगे 18 बाइट्स ऑफ डेटा। लेकिन सी में एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है जिसका नाम है यूनियन। यूनियन का जो फॉर्मेट है वो लगभग स्ट्रक्चर जैसा है, लेकिन उसका वर्किंग बिल्कुल अलग है। तो हम एक यूनियन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क पैड, और एक वेरिएबल टेम्प क्रिएट कर रहे हैं जो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर दिया, एक यूनियन कीवर्ड द्वारा एक वर्क पैड करके नेम दे दिया यूनियन का, और इसमें 3 मेंबर्स होंगे और टेम्प एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर मेंबर्स होंगे वेल्थ, रोल नंबर और नेम। अगला स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं समझ लीजिए मैं साइज ऑफ टेम्प प्रिंट कर रहा हूँ। अगर यूनियन की जगह ये स्ट्रक्चर था तब इसका साइज प्रिंट होता 18 बाइट्स, लेकिन जब मैं साइज ऑफ ऑपरेटर द्वारा इसका साइज प्रिंट करूंगा तो केवल 10 बाइट्स प्रिंट होगा। तो अब यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो यूनियन में चाहे जितना आप मेंबर्स रख सकते हो, लेकिन यूनियन का साइज होगा साइज ऑफ द बिगेस्ट मेंबर। तो इसमें सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है? नेम है, क्योंकि नेम को 10 बाइट्स लगेंगे, नंबर को 4 बाइट्स और वेल्थ को 4 बाइट। तो केवल नेम का जो विड्थ है वही यूनियन का साइज बनेगा। तो आप सोचते हो कि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बहुत है। समझ लीजिए मुझे टेम्पररी वेरिएबल्स यूज करने हैं 5, 6, 7, तो मुझे हर बार उतने वेरिएबल्स क्रिएट करके उतना स्पेस वेस्ट नहीं करना है। मैं एक यूनियन डिक्लेयर कर सकता हूं। तो क्या होगा, यूनियन का साइज होगा बिगेस्ट मेंबर का डेटा टाइप का उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई होगा। तो अब मैं एक कोड द्वारा आपको समझाऊंगा। समझ लीजिए मैंने रोल नंबर को करा दिया 50, वेल्थ और स्ट्रिंग कॉपी को या नेम को मैंने कमेंट में डाला है। जब मैं रोल नंबर प्रिंट करूंगा तो 50 प्रिंट होगा, लेकिन जब मैं वेल्थ और नेम प्रिंट करूंगा बिल्कुल गार्बेज वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। इसका एक कारण है, यूनियन में आप किसी समय पे एक ही मेंबर का वैल्यू लॉजिकली यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे तीनों एक ही मेमोरी लोकेशन रेफर कर रहे हैं। जब रोल नंबर होगा 50, क्योंकि वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, वो 50 प्रिंट होगा, लेकिन रोल नंबर एज अ 50 स्ट्रिंग डेटा मीनिंगलेस होगा, इसलिए स्ट्रिंग यहाँ पे गार्बेज प्रिंट होगा। उसी तरह जब आप वेल्थ प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो उस लोकेशन से ही रीड होने के बजाय 50 मीनिंगलेस नंबर इसका एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट होगा। तो आप इन तीनों में से एट अ टाइम एक ही मेंबर एक्टिव हो सकता है। आपका ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों मेंबर एक्टिव है, मीनिंगलेस है, क्योंकि वो तीनों एक ही यानी से पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन ऑफ 10 बाइट्स रेफर कर रहे हैं। वो 10 बाइट्स को आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। जब आप इंटरप्रेट कर रहे हो रोल नंबर, तब वेल्थ और नेम मीनिंगलेस होगा। जब आप नाम दोगे अर्जुन, रोल नंबर और वेल्थ में गार्बेज वैल्यूज दिखाई देंगे। तो यूनियन का मतलब क्या है, आप एक ही मेंबर को एक टाइम यूज कीजिए, बाकी सारे मेंबर्स उसमें गार्बेज डेटा होगा। अब मैं बताऊंगा यूनियन का एडवांटेज क्या है। सबसे अच्छा एडवांटेज ये है, अगर हम 3 अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते तो 18 बाइट्स जाते, यहाँ पे केवल 10 बाइट जा रहे। तो यूनियन की वजह से हमारी मेमोरी एफिशिएंटली यूज हो रही है और मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा है। यूनियन में मैक्सिमम मेमोरी चाहिए, मेंबर ऑफ द मेमोरी इक्वल टू द लार्जेस्ट मेंबर, जो मेमोरी है इसका 10। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोरी तो एक ही है, वही 10 बाइट्स है, लेकिन कहीं आप उसे रोल नंबर टाइप यूज कर रहे हो, कभी आप उसे वेल्थ यूज कर रहे हो, कभी आप नेम यूज कर रहे हो। मतलब उसी मेमोरी को आप कभी एज अ इंटीजर यूज कर रहे हो, एज अ फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहे हो, एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहे हो। तो बेस्ड ऑन द नीड वो मेमोरी लोकेशन अलग अलग तरीके से आप इंटरप्रेट करके यूज करने की कोशिश कर रहे हो। और यूनियन सबसे एफिशिएंट वे है मेमोरी को रीयूज करने के लिए, वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको।
तो मेमोरी आप एक ही मेमोरी को अलग-अलग तरीके से ब ब बहरूपिया कहते हैं, उस तरह आप यूज़ करने के फ़ायदा है। लास्ट क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसी समय पे यूनियन का एक ही मेंबर को मीनिंगफुली यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रोल नंबर 50 दे दियो और नाम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो। न नेम और वेल्थ में गार्बेज वैल्यू आएगा। तो एक समय पे एक ही वैल्यू मीनिंगफुली यूज़ होगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझने के लिए इसके बाद जो तुरंत डेमो कोड है वो ज़रूर देखिए। डेमो देखने के बाद आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और ये आपको खास करके डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी यूज़फुल पर्पस सर्व करेगा।